दोस्तों, जब कभी भी हमारे दिमाग को स्टिमुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी ना, लगातार मिलती जाएगी, उसको स्टिमुलेशन मिलती जाएगी विदाउट ब्रेक विदाउट रेस्ट, वो थक जाएगा। या उसके ऊपर ना जैसे बहुत इंटेंस लेवल ऑफ एक्टिविटी का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम है, उस पर बोझ है, स्ट्रेस्ड आउट है, तो वो कहीं ना कहीं वो थक जाएगा। वी कॉल इट ब्रेन फटीग, मेंटल फटीग, दिमागी थकान कह लें, या आजकल की भाषा में इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। होता है ना ऐसा। ये रिक्वेस्ट आई थी, लास्ट बात करेंगे, क्योंकि सवाल आया था कि कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाएं बताएं जो कि जैसे ना हम दिमागी थकान में हमारी मदद करें, जो एक तरह का ना ब्रेन टॉनिक का काम करें। जिस तरह के माहौल से हम गुजर रहे हैं आजकल की, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हुई पड़ी है, तो उसके लिए कोई ऐसी होम्योपैथिक दवाएं बताएं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर देखिएगा एंड तक। सुपर चार्ज योर ब्रेन विद होम्योपैथी। अपने ब्रेन को ना एक चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, मैं कहूँगा सुपर चार्ज विद होम्योपैथी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं बताता हूँ आपको। उससे पहले जान लेते हैं कि ये दवाएं कौन कौन लोग प्रयोग में ला सकते हैं, किस किस कंडीशन में या किस लक्षण में, किस सिम्टम में ये हेल्प करती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे ना दिमाग को, ओवर स्ट्रेस्ड रहेगा, ओवर इंटेंस एक्टिविटी रहेगी ब्रेन की, तो उस वजह से सिम्टम्स आते हैं। कई बार ना बंदे का मूड ही बिगड़ जाता है, वी कॉल इट बैड मूड, इरिटेबल्स हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसके अंदर, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, बहुत ना इम्पल्सिव सा हो जाएगा वो किसी काम में उसका दिमाग नहीं लगेगा, जैसे ना डिफिकल्ट टू कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, जिस वजह से रात को नींद में दिक्कत आएगी, इम्प्रॉपर स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। और दिन में भी वो ना ऊँघता रहेगा, ड्राउजीनेस सी रहेगी, डिजीनेस रहेगी, जिस दिमाग में हल्के हल्के चक्कर से आ रहे हैं, ये सिम्टम्स आते हैं। बुजुर्गों में भी आ सकते हैं सिम्टम्स, और आजकल की जनरेशन यंगस्टर्स जो कि नए नए जैसे जॉब या बिजनेस में आए हैं, वी कॉल इट कॉग्निटिव वर्कलोड। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कॉग्निटिव वर्कलोड। काम धंधे का इस तरह का प्रेशर रहता है कि आपके ना कॉग्निटिव बिहेवियर उस पर प्रभाव डालता है, और इस वजह से ना ये कुछ सिम्टम्स अगर जुड़ते जाएं, इसका ख्याल समय पे नहीं रखा गया, इट विल लीड टू डिप्रेशन। ये जो मेंटल एक्सर्शन है ना, मेंटल एग्जॉशन है, दिमागी थकान है, इट विल व्हाट विल हैपन, ये ना ट्रिगर करेगा, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। ये वही जो हमारा फाइट या फ्लाइट मोड जो डिसाइड करता है। ठीक है, और खतरे की घंटी क्या बजती है? एंग्जाइटी। याद रखिएगा, जब भी कभी एंग्जाइटी के सिम्टम्स आने शुरू हो गए ना, तो समझिए ये एक अलार्मिंग बेल है, ये एक खतरे की घंटी का संकेत है। इसको ना यहीं रोकें, नहीं तो क्या होगा, इट विल लीड टू पैनिक अटैक्स। ये आगे जाके डिप्रेशन जैसे घर कर जाएगी, उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सिंपल सा फंडा है, दिन भर हम मोबाइल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसकी बैटरी भी जवाब दे जाती है ना, उसको चार्ज करना पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं आपके सामने रखता हूँ, दैट विल चार्ज योर ब्रेन, रादर सुपर चार्ज योर ब्रेन। हमारे दिमाग को ना एक सुपर चार्ज मिलेगा। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज फॉस्फोरिक एसिडम। ये एकदम बहुत ही खूबसूरत दवा है। फॉस्फोरिक एसिड इज ए ब्यूटीफुल रेमेडी। ये जो इसकी पूर्विंग डॉक्टर हनेमन ने हिमसेल्फ हैड प्रूव दिस रेमेडी, और ये ना हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, स्पेशली द इमोशनल साइड। यानी कि इसका जो एक्शन है वो बहुत मार्क्ड रहता है ऑन द इमोशनल एंड सेंसोरियल फैकल्टीज। ये हमारे माइंड को अफेक्ट करती है, जो ड्राउजी या डिप्रेस्ड स्टेट्स ऑफ माइंड हो जाते हैं ना, कारण कुछ भी रहा हो उसके पीछे का, चाहे वो बढ़ती उम्र के साथ है, या बढ़ता बोझ है, या कार्यकाज का बोझ है, द वर्क लोड, जैसे मैंने बताया ना, कॉग्निटिव वर्कलोड, उस वजह से जो भी हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है ना, वहाँ ये एक्ट करेगी या वो हेल्प करेगी। जहाँ कहीं भी नर्वस डेबिलिटी है ना, दिमागी कमजोरी है, दिमागी थकान की वजह से बहुत मार्क्ड रहती है ना, वहाँ फॉस्फोरिक एसिड एज ए ब्यूटीफुल रोल टू प्ले, बहुत अच्छा रोल अदा करती है। कई बार ऐसा भी देखा कि कोई लंबी बीमारी चली है, बिकॉज ऑफ सम डिजीज, कोई ग्रीफ है, मन उदास रहता है, कुछ ऐसा मिसहैप हो गया परिवार में या आपके सर्कल में, जो कि ना ग्रीफ उदास कर गया, आपको कहीं अंदर उदासी कर गया, सैडनेस हो गई है वहाँ, या कोई बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा बॉडी फ्लूइड्स का लॉस हुआ है, यानी कि इन सब कारणों की वजह से अगर थकान हो गई, अगर वीकनेस हो गई, अगर हमारा इम्यून सिस्टम तक वीक हो गया ना, तो भी फॉस्फोरिक एसिड ही हेल्प करेगा। और तो और इनफैक्ट न्यूरेस्थीनिया इज टर्म पहले यूज हुआ करती थी, इट इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर।
ये जब सब सिम्टम्स जब जुड़ जाते हैं ना, मैंने कहा इसको यहीं रोकना ज़रूरी नहीं, जो एक नहीं तो ये एक ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का रूप ले लेगा। ये न्यूरोस्थेनिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो उसको वहीं रोकें। फॉस्फोरिकम एसिडम हेल्प करेगी। फॉस्फोरिकम एसिडम को यूजुअली हम ना स्मॉल पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन है, यानी कि अभी अगर आने ये दिक्कतें, ये सिम्टम्स, लक्षण आने शुरू ही हुए हैं ना, तो 30 CH दिन में एक बार लें तो भी चलेगा। अगर क्रॉनिक हो गया तो 200 C लेनी पड़ेगी। अपने फिजिशियन की सलाह लेके पोटेंसी डिसाइड कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी दैट कम्स टू माइंड इज कैलीफॉस्फोरिकम। कैलीफॉस्फोरिकम के ऊपर डिटेल चर्चा है, अलग से वीडियो है, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रखी थी मैंने उसमें। कैलीफॉस ना टैबलेट फॉर्म में लीजिएगा, 6x टैबलेट्स आइडियल रहती है टू बिगिन विद। इसकी डोज लगातार लेनी पड़ेगी आपको, जैसे 4 गोली सुबह शाम दिन में 2 बार तो लें। ये एक तरह से नर्व्स का टॉनिक है, ब्रेन का टॉनिक है, नसों में जान डाल देता है। जो एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं, दिक्कतें आती हैं, बहुत अच्छे से कवर करता है। कैलीफॉस्फोरिकम लंबे समय तक ले सकते हैं। और दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है पैसिफ्लोरा। वही सब सिम्टम्स आते हैं जो दिमागी थकान की वजह से या वर्कलोड की वजह से, ब्रेन फटीग के सिम्टम्स आते हैं जो कि आपकी नींद को अफेक्ट करते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है दूसरे दिन, जैसे ड्राउजीनेस रहती है, स्लीपीनेस रहती है, रात को नींद प्रॉपर नहीं आई, फ्रेश नहीं है माइंड, जैसे ब्रेन थका थका सा रहता है, राइट। ये सब सिम्टम्स होते हैं ना, पैसिफ्लोरा विल हेल्प यू हियर। पैसिफ्लोरा यूजुअली हाई डोज देनी पड़ती है। मदर टिंचर फॉर्म में ला के रखें, क्यू फॉर्म में लें। आइडियली व्हाट आई एडवाइज इज 20 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 20 बूंदे कुछ गुनगुना पानी में डाल के सुबह के समय लें, और शाम ढलते ढलते ना 40 ड्रॉप्स कर दें। 40 ड्रॉप्स 40 बूंदे शाम को लें। ऐसे लगातार लेंगे ना तो आपका एक पैटर्न बन जाएगा, नींद का एक ना पैटर्न बन जाएगा, और उससे आपको बहुत राहत मिलती है। पैसिफ्लोरा से वंडरफुल रोल टू प्ले। और अगर यही दिमागी थकान या माइंड फटीग, ब्रेन फटीग, ब्रेन ड्रेन के सिम्टम्स आते हैं ना, ये तीनों दवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यू कैन टेक ऑल ऑफ द 3। अगर सिम्टम्स मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपना केस डिस्कस कीजिए। ही इज़ द बेस्ट पर्सन हू कैन गाइड यू। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखिएगा ज़रूर। और यकीन मानिए, ये लगातार लेते रहना, कुछ समय में आपको ये रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपका ब्रेन वाकई में सुपर चार्ज्ड रहेगा, विच इज़ रिक्वायर्ड। इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में। ख्याल रखिएगा। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको ज़रूर लाभ पहुँचे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।